गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 4 का इंग्लिश 2 पढ़ेंगे। इसमें आप सबका सेक्शन 1 ग्रामर जिसका पहला चैप्टर था सेंटेंस ये हो चुकी है। आज हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे। सेक्शन 2 में है ट्रांसलेशन। चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर का में हमको आर्टिकल ए एन दी पढ़ना है, ए एन और द पढ़ना है। पेज नंबर 18 में है। चलिए सेक्शन 2 पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन पेज नंबर 18 में ये है। पेज नंबर 18 लेसन नंबर 10 ट्रांसलेशन। चैप्टर का नाम है ए एन द। आप देखिए, एक बल्ला ए बैट, एक घोड़ा ए हॉर्स, एक बर्तन। आप देखिए सब में ए और ए लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका जो पहला अक्षर है ये कॉन्सोनेंट है। पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगेगा, अगर पहला अक्षर वॉवेल रहेगा तो एन लगेगा। इसी तरीके से इसका ये डिफिनेशन दिया गया है कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसको हम कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। कुछ शब्दों में यू भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि लेता है, जैसे यूनिवर्सिटी आदि। कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले शब्द से पूर्व ए का अनुवाद ए से किया जाता है। कॉन्सोनेंट से जो जैसे आर ए टी रैट ये कॉन्सोनेंट से चालू होता है। पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए लगेगा। लाइन ये भी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगेगा। मैन, पिकॉक, टेबल, रैबिट, वुमेन इस सब में जो है पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ ए लगा है। इसलिए अब यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑनेस्ट गर्ल। अब देखिए जिस वर्ड में पहला अक्षर वॉवेल रहेगा, वॉवेल 5 है ए ई आई ओ यू। जिस अक्षर वर्ड में पहला अक्षर ए रहेगा वहाँ एन का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देखिए ए डबल पी एल ई, यहाँ ए है, ए वॉवेल है, वॉवेल है इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हो गया। ई वॉवेल है इसलिए यहाँ एन का प्रयोग है। ठीक उसी तरीके से पहला अक्षर कॉन्सोनेंट अगर दूसरा भी वॉवेल रहे तो फिर क्या पड़ेगा? एन का प्रयोग होगा वहाँ पे। इसी तरीके से ए ई आई ओ यू का प्रयोग स्वर यानी कि वॉवेल कहलाते हैं। आप देखिए यूज ऑफ द, पृथ्वी द अर्थ, रामायण द रामायण। एक लड़का है, लड़का लंबा है। हेयर इज ए बॉय, द बॉय इज ए टॉल। आर्टिकल द का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में किया जाता है। पहला किसी प्राकृतिक वस्तु के नाम से पूर्व द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द स्टार, द हिमालयाज, द गंगा etc। जो प्राकृतिक वस्तु है उनसे पूर्व किसका प्रयोग? द का प्रयोग होता है। दूसरा नंबर किसी धार्मिक पुस्तक अथवा समाचार पत्र के नाम से पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबिल, द हिंदुस्तान टाइम्स etc। धार्मिक पुस्तक अथवा समाचार पत्र के नाम से पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर में किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु के नाम से पूर्व जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जैसे ए ब्लाइंड मैन एंड ए लेम मैन लिव इन ए विलेज। वंस देयर वाज हेवी रेन इन द विलेज। देयर वाज मच वाटर। द लेम मैन सेट ऑन द शोल्डर ऑफ द ब्लाइंड मैन। आप देखिए किसी मैन का नाम बार बार लिया जा रहा है इसलिए क्या कर रहा है? इसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जा रहा है। लेम मैन तो द, ब्लाइंड मैन इसके पहले द। इस वाक्य में जब ब्लाइंड मैन, लेम मैन, द विलेज का प्रथम बार उल्लेख आया तो उसके साथ ए का प्रयोग हुआ, किंतु अब उन्हीं का उल्लेख आगे भी किया गया तो उसके साथ द का प्रयोग। जिस वाक्य में किसी भी नाम का प्रयोग प्रथम बार आता है तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है, मगर उसी नाम का प्रयोग उस वाक्य में फिर से आ जाता है तब वहाँ पे हम ए का प्रयोग न करके द का प्रयोग करते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज 10, यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है BAT बैट,
BAT बैट। तो यहाँ क्या है, ये है पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो द क्या है ये, ए और एन का प्रयोग करना है, तो ए बैट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ लाइन है तो ए लाइन हो जाएगा। इंक पोर्ट है तो यहाँ आई, AEIOU वॉवेल है, आई वॉवेल है, इसलिए एन इम्पोर्ट हो जाएगा। हम 3 बता दिए हैं, बाकी आप सब खुद से बना लीजिएगा। अब यूज आर्टिकल द बिफोर दिस। सन, सन प्राकृतिक वस्तु है, सन प्राकृतिक चीज़ है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग होगा। स्टार भी प्राकृतिक चीज़ है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग होगा। इसी तरीके से इसको आप बना लीजिएगा। 1-2 बता दिए हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। तीसरा, यूज इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन और डिफिनिट आर्टिकल्स द एज नीडेड। लाइन, लाइन से पहले क्या होगा, ए लाइन। ए लाइन वाज स्लीपिंग इन द जंगल। A lion was sleeping in the jungle। यहाँ हो जाएगा ए राइट। क्लाइम ऑन दी लाइन। अब देखिए पहली बार लाइन आया था तो ए लगा था, फिर लाइन आ गया तो क्या लगा है, द लगा है। अब फिर यहाँ द लगेगा, द लाइन आस्क, यहाँ ए लगा था, यहाँ द राइट टू क्लाइम डाउन। अब इसको एक हम बता दिए हैं, बाकी बी और सी आप सब खुद से बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ।